नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट इंडिया वंडर्स पर, जहां हम आपको भारत की अद्भुत कहानियों और रहस्यमयी धरोहरों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उन मंदिरों की दुनिया में जो न केवल हमारी आस्था का केंद्र हैं, बल्कि अपने अनमोल खजाने और हजारों साल पुरानी कहानियों के लिए भी मशहूर हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में, जहां हर ईंट एक रहस्य है और हर कोना भक्ति की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। दोस्तों, जब भी हम भारत की बात करते हैं तो हमारी संस्कृति और आस्था की झलक साफ दिखाई देती है। और हमारे देश के मंदिर ये सिर्फ पूजा पाठ के स्थान नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं, कहानियों और चमत्कारों के केंद्र हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन मंदिरों में भक्ति के साथ साथ इतना धन और वैभव है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के खजाने भी कम पड़ जाएं। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों की अनोखी यात्रा पर, जहाँ श्रद्धा और संपत्ति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पहला है पद्मनाभस्वामी मंदिर, केरल। सबसे पहले बात करते हैं केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित पद्मनाभस्वामी मंदिर की। तो दोस्तों, यह मंदिर सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ के तहखानों में जो खजाना मिला है, उसकी कीमत सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं इसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मंदिर के भीतर 6 गुप्त तहखाने हैं, जिनमें से 5 से तो सोना, चांदी, हीरे और न जाने क्या क्या बहुमूल्य चीजें निकाली जा चुकी हैं। लेकिन छठा तहखाना अब भी नहीं खोला गया है, और इसी वजह से ये मंदिर रहस्यमयी भी बन जाता है। यहाँ भगवान विष्णु की जो मूर्ति है, वो सोने और हीरे से इतनी सजी हुई है कि इसे देखकर लगता है जैसे भगवान खुद यहाँ विराजमान है। इस मंदिर का संरक्षण त्रावणकोर राजवंश ने किया, और आज भी यह उनकी परंपरा का हिस्सा है। दूसरा है तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर। दोस्तों, अगर आप कभी यहाँ गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि यह जगह श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। कहते हैं यहाँ हर साल करीब 3000 करोड़ रुपए का दान आता है। लोग यहाँ बाल दान करते हैं, और इस बाल का भी मंदिर के लिए एक बड़ा बाजार है। यहाँ का लड्डू प्रसाद, इसे आप मिस नहीं कर सकते। इसकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में है। और भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को जब आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हर श्रद्धालु की हर मुराद पूरी करने का आशीर्वाद दे रहे हों। वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू कश्मीर। अब चलिए जम्मू कश्मीर के कटरा, जहां वैष्णो देवी मंदिर स्थित है। दोस्तों, इस मंदिर तक पहुंचने के लिए हर साल लाखों लोग कठिन चढ़ाई करते हैं, लेकिन कहते हैं यहाँ माता के दर्शन के बाद सारी थकान मिट जाती है। माता के भवन में रोजाना जो चढ़ावा आता है वो करोड़ों में होता है, लेकिन इस मंदिर की असली खासियत इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा है। यहाँ हर किसी को लगता है कि उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। पहाड़ों के बीच इस मंदिर का दृश्य और माता का आशीर्वाद, यह अनुभव वाकई अद्भुत है। सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबई। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर गणपति बप्पा का ऐसा स्थान है जहां हर श्रद्धालु की मुराद पूरी होती है। दोस्तों, यहाँ बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर आम इंसान तक हर कोई गणपति बप्पा के दरबार में अपनी श्रद्धा लेकर आता है। इस मंदिर की भव्यता देखकर आपको समझ में आता है कि क्यों इसे भारत के सबसे अमीर मंदिरों में गिना जाता है। सोने और चांदी से सजी मूर्ति और यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा, यह सब इसे और खास बनाता है। स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। अब बात करते हैं अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की। दोस्तों, इसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और यह सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। इसका सुनहरा गुंबद, जो 750 किलो शुद्ध सोने से बना है, इसे देखने भर से दिल में एक अजीब सी शांति मिलती है। स्वर्ण मंदिर का लंगर, यह एक ऐसी परंपरा है जो इसे और महान बनाती है। यहाँ रोजाना हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर, पुरी। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, दोस्तों,
सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इतिहास, परंपरा और आस्था का प्रतीक है। यहाँ की रथ यात्रा, इसे देखकर हर किसी का दिल श्रद्धा से भर जाता है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हर साल नए कपड़ों और गहनों से सजाई जाती है और मंदिर के खजाने में चढ़ावा सोने चांदी की भरमार है। सोमनाथ मंदिर, गुजरात। गुजरात का सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला। दोस्तों, इस मंदिर को कई बार लूटा गया, कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार इसे और भव्यता के साथ बनाया गया। कहते हैं भगवान शिव यहाँ खुद निवास करते हैं। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और जब आप यहाँ खड़े होकर पूजा करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी आपके साथ भगवान का गुणगान कर रही हो। मीनाक्षी मंदिर, मदुरई। तमिलनाडु के मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर। दोस्तों, ये वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। यहाँ के 1000 खंभे जिन पर नक्काशी की गई है आपको यह सोचने पर मजबूर कर देंगे कि हमारे पूर्वज कितने अद्भुत कलाकार थे। ये मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपरा का सबसे बड़ा प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी। दोस्तों, अगर आप वाराणसी गए हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए तो आपकी यात्रा अधूरी है। यह मंदिर भगवान शिव का सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है। यहाँ गंगा के किनारे पूजा करना और मंदिर के सोने से सजे गुंबद को देखना, यह अनुभव आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली। और आखिर में बात करते हैं दिल्ली के भव्य अक्षरधाम मंदिर की। दोस्तों, यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि भारत की कला, संस्कृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। यहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं जो इसकी भव्यता और शांति का अनुभव करते हैं। और अब बात करते हैं भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की। दोस्तों, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ओडिशा की वास्तुकला कितनी समृद्ध और भव्य है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर में चढ़ावे की कोई कमी नहीं है। खास बात यह है कि इस मंदिर में भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन न केवल मंदिर की भव्यता बढ़ाता है, बल्कि समाज सेवा के कार्यों में भी लगाया जाता है। और जब आप इस मंदिर के ऊंचे शिखर और खूबसूरत नक्काशी को देखेंगे तो यकीन मानिए, यही महसूस होगा कि धन और भक्ति दोनों का यह संगम किसी खजाने से कम नहीं है। तो दोस्तों, यह थे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिर। इनमें से हर मंदिर की अपनी एक कहानी है, अपनी खासियत है और यह दिखाता है कि हमारा भारत कितना समृद्ध और सांस्कृतिक धरोहरों से भरा हुआ है। आपको इनमें से कौन सा मंदिर सबसे खास लगा, कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।